बहुत कीमती चोला मिला है प्यारे, बहुत कीमती चोला। क्योंकि किसी और शरीर के द्वारा भगवत भजन नहीं होगा। कोई और शरीर धारण कर लोगे तो और शरीरों में संसार की कामना की पूर्ति तो हो सकती है, पर भगवत भजन की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ए भैया हरो, श्रीमान जी, ए भैया, मेला नहीं लगो। राम कल जहां पर मैंने चर्चा को विराम दिया था कि मनुष्य गलती का पुतला है, इससे गलती होगी, पर समझदारी क्या है? एक गलती के बाद दूसरी गलती ना हो, यह समझदारी है। गलती तो होगी, क्योंकि जब तक गलती नहीं होगी, जब तक ठोकर नहीं लगेगी, तब तक ठाकुर के यहां जाने का मन भी नहीं होगा। ठोकर खा के ही व्यक्ति संभलता है। गिरोगे नहीं तो संभलोगे कैसे? पर गिरना कैसे? जैसे गेंद गिरती है। आप यहां मंच पे खड़े होकर के ऊपर से गेंद को छोड़ो, गेंद जमीन में लगेगी और तुरंत ऊपर आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? मतलब एक गलती के बाद हमसे दूसरी गलती ना हो। गिरो तो गेंद की तरह गिरो, पर आज का आदमी गेंद की तरह नहीं गिर रहा है। आज का आदमी मिट्टी के गीले लोंदे की तरह गिर रहा है। अच्छा, ऊपर से मिट्टी का गीला लोंदा जमीन में फेंका जाए तो क्या वो ऊपर आएगा? वो तो वहीं चिपक जाएगा। ऐसे ही हम और आप एक गलती के बाद दूसरी गलती, दूसरी गलती के बाद तीसरी गलती करते रहते हैं। गिरो, जब तक गिरोगे नहीं तो संभलोगे कैसे? गिरो, पर गंगा की तरह गिरो। जैसे गंगा गिरी ऐसे आप गिरो। ब्रह्मा के कमंडल से भगवान शंकर के जटाओं में गिरी, गिरी के नहीं गिरी? शिव की जटाओं से कैलाश में गिरी, गिरी के नहीं गिरी? कैलाश से ऋषिकेश में गिरी, ऋषिकेश से हरिद्वार में गिरी, हरिद्वार से प्रयाग में गिरी, और प्रयाग से जाकर के सागर में गिरी। गिरी के नहीं गिरी गंगा? पर क्या गंगा की पवित्रता में कोई आंच आई? तो जैसे गंगा गिरी ऐसे हम और आप भी गिर जाएं तो कोई बात नहीं। गिरना हो तो भगवान की चौखट पे गिर जाना, गिरना हो तो माँ बाप के चरणों में गिर जाना, गिरना हो तो गुरु के चरणों में गिर जाना, पर कभी शराब पी करके रोड पे मत गिरना। क्योंकि अगर माँ बाप के चरणों में गिरोगे तो जीवन में बहुत ऊपर उठोगे, और अगर शराब पीकर रोड पे गिर जाओगे तो परिवार की नजर से गिर जाओगे, समाज की नजर से गिर जाओगे, दोस्तों की नजर से गिर जाओगे। तो ऐसा गिरना क्या कि जिसके बाद सिर्फ गिरना ही गिरना हो। इंसान मिट्टी का पुतला है, गलती करेगा।
पर एक गलती के बाद दूसरी गलती ना हो, ये बहुत बड़ी सीख अपने जीवन में लेना। अर्जुन, मैंने कल यहां कथा को विराम दिया था कि अर्जुन ने 5 चीजें अपने घर में रख ली। सबसे पहला धर्म, धर्म माने युधिष्ठिर, आपके घर में धर्म बहुत जरूरी है। दूसरा है बल, बल माने भीम, आपके घर में बल हो, विचारों का बल हो, खान पीन का बल हो, जीवन में चरित्र का बल हो, फिर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि पर धन और पर नारी, पर धन मिट्टी जानियो, पर नारी मात समान, और इतने पे प्रभु ना मिले तो तुलसीदास जवान। तुलसीदास जी कह रहे हम जवान दे रहे हो आदमी के लाने, तो उसको भगवान मिलेंगे, पर नारी माता के समान हो और पर धन मिट्टी के समान हो। खबर राखियो रे भैया, जे कोई चला रहे हो न कथा में खो जाओ और वो सीधो चलो आए, सो हम बरबरी से धरे दे में मन चाहिए। ये को विलाय हो न चला तो रहो ना, हमारी तरफ खबर राख जो भाई, इनके तो ऊपर ही ऊपर चल ले, हम आए चल रहा हो बिल्कुल सीध में, इताई से जे है बिल्कुल। वृंदावन बिहारी लाल की। तीसरी चीज क्षमा। क्षमा माने द्रौपदी। देखो, जिनको अपने परिवार से प्रेम हो, वो हमारी ये 2 बातें जिंदगी भर याद रखना। मैं वचन दे रहा हूं, तुम्हारा परिवार कभी टूट नहीं सकता है। बस 2 चीजें याद रखना। अगर बड़ों की गलती हो जाए परिवार में, और गलती तो होगी, हम जब एक साथ रहेंगे तो परिवार में कभी ऊंच नीच भी हो जाती है, पर ये 2 बातें याद रखना। अगर कभी तुमसे परिवार में किसी बड़े की गलती हो जाए, अपराध हो जाए, तो माफी मांगने में कभी शर्म मत करना। अगर गलती हो जाए तो माफी मांगने में शर्म मत करना। और अगर किसी छोटे ने तुमसे माफी मांगी हो तो उसे गले लगाने में भी देर मत करना, उसे माफ करने में देर मत करना। तुम्हारा परिवार कभी टूट नहीं सकता है। आज देखो, बड़ी से बड़ी पार्टी हो, बड़ी से बड़ी संस्था हो, बड़ा से बड़ा परिवार हो, और अगर उस परिवार में काम करने वाले कम और कान भरने वाले ज्यादा होंगे, तो ना पार्टी को मिटने में देर लगेगी, ना संस्था को मिटने में देर लगेगी, और ना तुम्हारे परिवार को मिटने में देर लगेगी। इसलिए कोशिश करना कि परिवार में काम करने वाले ज्यादा हो, कान भरने वाले ज्यादा ना हो। और इन कान भरने वालों से बचना। ये कान भरने वाले इतने खतरनाक होते हैं कि जब ये राम के परिवार में भी सेंध लगा देते हैं, तो राम के समृद्ध परिवार को भी तहस नहस कर देते हैं। 1 मंथरा ने कैकेयी के कान भरे,
एक शकुनी ने दुर्योधन के कान भरे और महाभारत हो गया। इसलिए कोशिश करना कि परिवार में काम करने वाले ज्यादा हो, कान भरने वाले ज्यादा ना हो। क्षमा। चौथी चीज अर्जुन के घर में है सहदेव। सहदेव माने सहनशीलता। आज आदमी के अंदर सहन करने की क्षमता ही खत्म हो गई। कोई सहन नहीं करना चाहता है। दो बातें सुन करके चलो। आज आदमी के हम काय सुने? देखो इसलिए सुनो, भगवान ने तुम्हें कान दिए हैं दो और मुंह दिया है एक। दिया है कि नहीं दिया? एक कान भी देता तो चल जाता, पर उसने दो कान लगाए तुम्हारे शरीर में। मतलब मुंह एक कान दो, बोलो कम और सुनो ज्यादा। पर आज का आदमी सुनना बिल्कुल नहीं चाहता और बोलना बहुत कुछ चाहता है। इसलिए निवेदन है कि कोशिश करो, सुनना सीखो। पांचवी चीज अर्जुन के घर में है नकुल। नकुल माने नम्रता। नकुल माने नम्रता। अपने जीवन में नम्रता लाओ। अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल में नम्रता का भाव होना चाहिए। और धर्म, बल, क्षमा, सहनशीलता और नम्रता, अगर ये पांच चीजें आपके घर में आ गई तो भगवान आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। भगवान ने परीक्षित जी की रक्षा की, क्योंकि मैंने कल आपसे कहा था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। कुंती को भगवान ने वरदान दिया और जैसे ही भगवान चलने लगे तो रथ पे बैठ ही रहे थे और अचानक से भगवान ने कहा हम रुक रहे हैं। तो सब अपने अपने तरीका से विचार लगा रहे हैं। कुंती ने सोचा हमारा भतीजा है इसलिए मेरे लिए रुक रहा है, बुआ के लिए। युधिष्ठिर ने सोचा नहीं, हमको बड़ा भाई मानते हैं इसलिए अब सोचा होगा कुछ दिन बड़े भाई के साथ रहेंगे। अर्जुन ने मन में विचार किया नहीं, भगवान मेरे लिए रुके हैं। क्योंकि मेरे मित्र हैं। द्रौपदी सोच रही नहीं, मुझको बहन बोलते हैं इसलिए मेरे लिए रुके हैं। पर भगवान किसी और के लिए रुके हैं। किसके लिए रुके हैं? भगवान का एक भक्त है जिसका नाम है भीष्म पितामह, जो 27 दिन से सरसैया पे पड़े हैं। एक बात पे विचार करना, कथा में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला गंगा पुत्र भीष्म। और इस कथा से एक बात भी ध्यान से सुनना, हम लोग साल में 6 महीने में एक आध बार गंगा जी हो आते हैं और हम ये मानते हैं कि हम अब अपने पाप से मुक्त हो गए। मानते हैं कि नहीं मानते? साल भर हमने पाप किया और एक दिन गंगा जी में स्नान करके ये मानते हैं कि हमारे पाप दूर हो गए।
अरे हमारी तुम्हारी छोड़ दो, 99 जन्म बाद भी गंगा पुत्र भीष्म को अपने कर्मों का प्रायश्चित भोगना पड़ा, फिर हम तुम कहां से बच जाएंगे बताओ। गंगा का बेटा था भीष्म, पर उसको भी 27 दिन बाणों की सैया पे रहना पड़ा। तो जब उसके बेटे को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो हम एक बार स्नान करने के बाद क्या अपने कर्मों से मुक्त हो जाएंगे? गंगा तन के पाप धो देती है, पर मन का से जो पाप बन जाए वो गंगा नहीं धो सकती है। सत्ताईस दिन से सरसैया पे भीष्म पड़े। अब इसका एक पहलू और देखो आप, इसका एक पहलू और देखो। मांस खाने वाला जटायु रामचरितमानस में मांस खाता था कि नहीं खाता था? अब जटायु है, सेव तो खात नहीं हुई है, काजू किशमिश तो खात नहीं हुई है, खात तो मांस ही हुई है, भले वो त्रेता का था। पर मांस खाने वाला जटायु जब मरा तो राम की गोदी में मरा, निर्वाण की गोदी में मरा, और अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला बाण की गोदी में मरा। कारण ये था कि जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था, जटायु जानता था कि हम रावण से कभी जीत नहीं सकते, फिर भी लड़ बैठा, क्योंकि अन्याय करने वाले से भी ज्यादा दोषी अन्याय सहने वाला होता है। और भीष्म ने यह बात कही है, भीष्म ने यह बात कही कि मेरी ये दुर्दशा क्यों हुई? बोले मैं सर्व समर्थ होते हुए भी दुर्योधन का विरोध नहीं कर पाया। गलत का विरोध करो, अगर तुम गलत का विरोध नहीं कर रहे हो तो तुम भी उतने ही दोषी हो जितना गलत करने वाला दोषी है। भगवान जब भीष्म के यहां पहुंचे, अर्जुन ने जाकर के कहा दादा प्रणाम। भीष्म आंखें बंद करे हैं। अब भीष्म की स्थिति क्या बन गई? भीष्म ने विचार किया, अगर मैंने आंखें खोली और भगवान नहीं आए होंगे तो वही परिवार फिर सामने, और अगर हमने आंखें ना खोली और कहूं भगवान खड़े हुए तो हमसे बड़ो दुर्भाग्यशाली कौन हुई है कि भगवान सामने खड़े और हम नेत्र नहीं खोल रहे। तो जैसे ही अर्जुन ने कहा दादा प्रणाम, भीष्म ने आंखें बंद करे करे कहा अर्जुन उनको नहीं लाए हो? भगवान बोले दादा हम आए हैं। भीष्म बोले प्रभु मेरे सामने खड़े हो जाओ। और जो भगवान सामने खड़े हुए और जो भीष्म ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, आंखों में से जल की धार लग गई। भगवान बोले दादा रो रहे हो? भीष्म बोले नहीं प्रभु, हम रो नहीं रहे हैं, ये आंसू तो इसलिए आंखों से निकल रहे हैं कि मैं आपके वैसे चरण तो धो नहीं सकता, तो मैंने सोचा अपने आंसुओं के जल से ही आपके चरण धो दूं। आंखों के जल से आपके चरण धो दूं।
और भीष्म बार बार आंखें पलकें झुका रहे थे। भगवान बोले दादा ये क्या कर रहे हो? भीष्म बोले प्रभु मैं आपके पांव पड़ रहा हूं, जितनी बार मेरी पलकें गिर रही हैं समझ लेना उतनी बार मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। और भीष्म ने कहा प्रभु या तो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है या भाग्यशाली होता है। पाराज इस भीष्म के दोनों इकट्ठे हो गए। भगवान बोले कैसी बात कर रहे? जब हम आ गए तो तुम्हारा दुर्भाग्य कैसा? भीष्म बोले यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान सामने खड़े हैं और मेरा दुर्भाग्य तो देखो। भगवान बोले और तुम्हारा भाग्य क्या है? भीष्म बोले प्रभु हमारा भाग्य तो जो है हमने प्रतिज्ञा करी थी कि जिस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाएगा मैं प्राण त्याग दूंगा। आज मेरा भाग्य देखो मेरे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं। भगवान बोले दो दो? भीष्म ने कहा प्रभु पहला सूर्य उत्तरायण हो गया और दूसरा आप उत्तरा के गर्भ में चले गए हो तो आपका नाम भी उत्तरायण हो गया है। दो दो उत्तरायण मेरे सामने खड़े हैं, ये मेरा भाग्य है। और बोले दुर्भाग्य? भीष्म बोले प्रभु मेरा दुर्भाग्य ये है कि आप सामने चल के आ रहे थे फिर भी मैं दौड़कर आपको अगवानी के लिए नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि मेरे पांव में बाण लगे। प्रभु आप सामने खड़े हो फिर भी मैं आपके हाथ नहीं जोड़ पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे हाथों में बाण लगे हैं। प्रभु आपके चरण मुझे दिख रहे हैं पर मैं उठ के आपके चरणों में सिर नहीं रख पा रहा हूं क्योंकि मेरे सिर में बाण लगा है। और बहुत गहराई से इस बात को समझना, ये खाली भीष्म की कथा नहीं है, जहां हमारी और तुम्हारी कथा है। बुढ़ापे में शरीर यही रहेगा पर तुम दौड़ के भगवान के मंदिर में दर्शन करने नहीं जा पाओगे क्योंकि तब तक बुढ़ापा तुम्हारे पांव में बाण मार देगा। बुढ़ापे में हाथ तो रहेंगे पर तुम इन हाथों को खोल के बजा के भगवान का कीर्तन नहीं गा पाओगे। इन हाथों से माला नहीं कर पाओगे। बुढ़ापे में सिर तो रहेगा और घर में सामने भगवान भी रखे रहे पर तुम उठ के सिंहासन के पावने पर पे हो। कैसे बुढ़ापो इस सिर में बाण चला दे है जब तक। अरे पांव पर वो तो ठीक, अगर तकिया पे से गर्दन लुढ़क गई और कहूं मोड़ी मोड़ों ने देख ली तो सीधी कर दे, ना तुम्हें ऐसा ही मार जाओ, खटिया पे घींच लटका के निपट जाओ। इसलिए निवेदन है जब तक ये पांव चल रहे हैं दौड़ दौड़ के भगवान के मंदिर हो आओ, तीरथ कर आओ, एक होने बैठे रहो कि मोड़ी मोड़ा आखिरी में फूल ले दे गंगा जी फूल। तो गंगा जी को तुम्हारे हाड़ नहीं चाहे ने, जिंदगी भर ते कुकर्म करे और मर गए सो इतनी सी थैलिया में धरे कई फूल लेके जा रहा है। अच्छा तो हाड़ चाहे ने गंगा जी को तुम्हारे जिगत मेरे बरभान सपरे आओ, एक होने बैठे रहो के मोड़ी मोड़ा खारी ले जे हैं बोरी में। जीते जी
जीते जी करो, इन हाथों से खूब ताली बजा लो, इन हाथों से माला कर लो, पता नहीं कवे जो शरीर आदो धरो रेवे। इस सिर को मां बाप के चरणों में, संत सदगुरु के चरणों में और भगवान की चौखट पे अभी से झुकाओ। बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं है। आंखों पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी पर पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। पड़े पड़े बिस्तर में डले डले अकड़ाओगे, जब पीक ना बचेगी मुंह में तो भजन करोगे क्या बंद वाणी में, क्या करोगे आखिरी में। इसलिए जितने जल्दी हो सके इस शरीर से काम ले लो, क्योंकि अगर इस शरीर से तुमने काम नहीं लिया तो तुम्हारा ये शरीर किसी काम का बचने वाला नहीं है। भीष्म ने कहा, भगवान आपने बड़ी कृपा करी जो मुझे दर्शन दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ, जाकर के भीष्म से कुछ शिक्षा ले लो और महाभारत के शांति पर्व में बहुत सुंदर शिक्षाएं, राजधर्म की, नारी धर्म की, राष्ट्र धर्म की शिक्षाएं दी। वहीं पर भोजन के बारे में बताया गया। जिस घर में दो भाई एक थाली में बैठ के भोजन करते हो, उसके घर में कभी पैसे की कमी नहीं आ सकती। अगर दो भाई एक थाली में बैठ के भोजन करें, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आ सकती। जो पिता या जो बेटी अपने पापा को अपना जूठा खिलाए, उसके पिता की अकाल मौत नहीं हो सकती। अगर बिटिया अपना जूठा अपने पापा को खिलाए तो अगर कुंडली में कोई अकाल मृत्यु के योग भी होंगे तो वो टल जाते हैं। इन बिटियों की जूठन में इतनी ताकत है। और जिसके घर में पति पत्नी एक थाली में भोजन करत हो, करत का अब तो हर ही घरे हो रहा है। अब तो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तुम देखो तमाशे आजकल, थाली लगाई और अपने कमरा में घुस गई। अब बे उनको खुआ रहा है, बे उनको खुआ रहा है। अरे राम राम। हम तो शादी ब्याह में देखत रहे थे तमाशे, जाने पड़ता ही है। अच्छा कहो हम ऐसी टेम पहुंचे जब जयमाला तक हो जाए, आखिरी में जब वे बफर की टेबलें लगा थे, लड़का बिटिया बैठा थे खावे, फिर देखो तुम तमाशे होते। मोड़ा ने उठाओ रसगुल्ला, मोड़ी ने चेप ला के सो मुंह पटाओ, रसगुल्ला खावे। और जवाई की आगा कैमरा वाओ के लगो थोड़ा इधर गर्दन करो, थोड़ा इधर करो, थोड़ा इधर करो, जो नो पता लगे रस रस सब पकड़ गाओ, मोड़ा के लो गुल्ला लाए। ये हालत है आज की। भोजन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। भोजन में 4 चीजों का विशेष ख्याल रखो। पर आज को आदमी तो दद्दा के रे मन भजन करे खोरोबे, कहूं मिले जो फ्री को खावे तो हाथ पांव ने धोवे।
रे मन भजन करे खो रोवे, कहूँ होए जो राई दीवारी, सो रात भरे ने सोवे, रे मन भजन करे खो रोवे, कहूँ होए रामायण गीता, तो दिन डूबे से सोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। भोजन की 4 शुद्धि, सबसे पहले अन्न शुद्धि। किसका अन्न है, खाने लायक है कि नहीं है। दूसरा क्षेत्र शुद्धि, वो बना कहां है, किसके घर में बना है। तीसरा बनाते वक्त बनाने वाले के विचार कैसे थे। और चौथा करते वक्त तुम्हारे विचार कैसे थे। इसीलिए ज्यादातर आपने देखा होगा जो साधु संत होते हैं वो मौन करके भोजन करते हैं ज्यादातर। उसमें 2 काम हो जाते हैं। पहला तो कोई झूठा शब्द नहीं निकलता, और तीसरा जितनी देर भोजन करो, भोजन करते रहो, तन को भोजन मिल जाएगा, और मन से भगवान का मन ही मन राम नाम जप करते रहो तो आत्मा को बल मिल जाएगा। उससे दोनों काम हो जाएंगे, तन को भी बल मिलेगा और तुम्हारे मन को भी बल मिलेगा। भोजन करते जाओ, सीताराम सीताराम मन में गाते जाओ, अपने आप वो भोजन तुम्हें आत्म शुद्धि करेगा तुम्हारी। तो भीष्म ने कहा, भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ और जाकर के भीष्म से शिक्षा ले लो। अर्जुन को थोड़ी सी हंसी आ गई, ये हमें शिक्षा देंगे, खुद मर रहे। भगवान बोले, अर्जुन तुम दादा खोवे सो न जानो। दादा कोई साधारण हस्ती नहीं है, अर्जुन जानते हो। भीष्म ने महाभारत में जितने भी बाण तुम्हारे ऊपर चलाए, वो हर बाण मेरे कान के पास आकर रुकता था और कहता था, कृष्ण मेरे बाण से अर्जुन को बचा लेना। अर्जुन में इतनी ताकत नहीं है कि मैं मेरे बाण का प्रहार सह सके। इसलिए इनको साधारण मत समझो। अर्जुन ने बड़ी सुंदर शिक्षा ली। भीष्म ने भगवान के चरणों का दर्शन करते करते अपने प्राणों का पलायन कर दिया। भगवान लौट कर आए द्वारिका। जैसे ही लौट के द्वारिका आए, भगवान के 16,108 विवाह हुए और सबके यहां 10-10 संतानें हुई, जिनमें जामवंती का बेटा सांब एक दिन पेट में मूसल बांध करके और महिलाओं के कपड़े पहन करके और दुर्वासा ऋषि के आश्रम चला गया। तो जाकर कहा, महाराज जा बताओ हमारे